सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे ही आपको एक विज्ञप्ति या सूचना का लिंक मिलेगा। इसमें आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी के पदों पर सीधी भर्ती 2018 के लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी। पीडीएफ में आप देख सकते हैं आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी के पदों पर सीधी भर्ती 2018 का विज्ञप्ति है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी पे बैंड 5200 से 20,200 ग्रेड पे 2000 नए वेतनाम में वेतन मैट्रिक्स रुपये 21,700 के निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो सबसे पहले वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। आरक्षी नागरिक पुलिस की वैकेंसी देख लेते हैं। अनारक्षित कैटेगरी के लिए 11,761 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6,350, अनुसूचित जाति के लिए 4,939, अनुसूचित जनजाति के लिए 470। तो टोटल 23,520 वैकेंसीज है। आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी के लिए देख लेते हैं। अनारक्षित के लिए 9,000, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4,860, अनुसूचित जाति के लिए 3,780, अनुसूचित जनजाति के लिए 360। टोटल 18,000 हैं। तो टोटल वैकेंसी 41,520 है। आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर सीधी भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी के पदों पर भर्ती के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी पात्र होंगे। महिला अभ्यर्थी इस पद पर भर्ती हेतु पात्र नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 2%, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5%, होमगार्ड के लिए 5% तथा आरक्षी नागरिक पुलिस में महिलाओं के लिए 20% का अक्षतिज आरक्षण भर्ती के समय प्रवर्त उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश के आलोक में सुनिश्चित किया जाएगा। तो डेट्स के बारे में जान लेते हैं। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि यानी कि ऑनलाइन करने की तिथि 22/1/2018 है और अप्लाई ऑनलाइन करने की लास्ट डेट 22/2/2018 है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि यानी कि एप्लीकेशन फीस जमा करने की तिथि 23/2/2018 है। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये मात्र है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा ऑनलाइन जमा होगा। ऑफलाइन ई चालान का प्रयोग करके ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। भर्ती के समय प्रवर्त उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुरूप केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के ही अनुमय होगा। पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2018 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करे और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1996 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के दिनांक 1/7/2018 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करे और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1993 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। परंतु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होनी जितने रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में निर्दिष्ट की जाए। तो क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो सिलेक्शन के बारे में जान लेते हैं। कैसे सिलेक्शन होगा। लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में 300 अंकों की परीक्षा होगी और दस्तावेजों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण होगा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक ऊंचाई चाहिए कि सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना सामान्य या अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होनी चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक ये रही। ऊंचाई देख लेते हैं। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जातियों के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए महिलाओं की ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन महिलाओं का 40 किलोग्राम होना चाहिए न्यूनतम। शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा और चयन तथा अंतिम योग्यता सूची। अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण सूचना आप यहाँ से पढ़ सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ऑफिशियल नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर पूरी जानकारी है, जैसे कि एप्लीकेशन फ़ी, क्वालिफिकेशन, हाउ टू अप्लाई, और अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन भी 22 तारीख से कर सकते हैं।